हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपको जनजाति का टॉपिक से बैगा जनजाति का टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं इससे पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बैगा जनजाति का पहले जो है सब्जेक्टली सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे रिलेटेड सारे जानकारियों को दूंगा। उसके बाद इससे जो है रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी कवर करूँगा। सो डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देखें और ध्यानपूर्वक समझें। तो चलिए आज का हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बैगा जनजाति का पहला पॉइंट है कि बैगा जनजाति को सर्वप्रथम जो है 1867 ईस्वी में खोजा गया था। और बैगा जनजाति को जो है भूमिया यानी मिट्टी का स्वामी भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप याद रखें कि बैगा जनजाति को जो है 1867 ईस्वी में खोजा गया था और जो है भूमिया या मिट्टी का स्वामी कहा जाता है बैगा जनजाति को। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि बैगा जनजाति जो है भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में पाए जाने वाला जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैगा जनजाति की जो है उपजातियाँ, यानी कितने उपजातियों में यह विभक्त है, वो है नरोतिया, भरोतिया, रायमना, कंठमैना, रमैना, कोंडवान को ही कुंडी कहा जाता है, या बिंझवार। तो ये है बैगा जनजाति की उपजातियाँ। और इसमें जो है भरोतिया और नरोतिया जो है प्रमुख उपजातियां हैं, यानी प्रसिद्ध जो होता है, फेमस जो है प्रजाति उपजाति, वो है आपका भरोतिया और नरोतिया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें कि बैगा जनजाति का जो है प्रसिद्ध उपजातियां हैं भरोतिया और नरोतिया। और ये सभी पॉइंट्स को याद रखें, क्योंकि आपका एग्जाम में इस तरह सवाल पूछ सकता है कि बैगा जनजाति का निम्न में से कौन सा उपजाति नहीं है। तो ये सभी उपजाति याद रहेंगे आपको। तो तीनों को आप चूज कर सकते हैं। जो नहीं है वो फोर्थ को चूज करके आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, फोर्थ पॉइंट्स को। तो फोर्थ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बैगा का अर्थ, यानी बैगा जनजाति जो है, बैगा शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है ओझा या समन, यानी कि यह जो है यानी तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूक का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस जनजाति के लोग झाड़ फूक और अंधविश्वास जैसी परंपराओं में विश्वास करते हैं। जैसे कोई भी भूत वगैरह झाड़ना, तो और भी अदर वर्क जो अंधविश्वासी हो, जैसा कि समझ ही रहे होंगे अंधविश्वास। तो बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ जो है ओझा या समन। तो ये चीज़ आप याद रखें। और इस जाति का जो है लोग झाड़ फूक का कार्य करते हैं। और इस जनजाति का जो है मुख्य पेशा है वह है आपका झूम का कृषि करते हैं, झूम खेती करते हैं यह। तो ये चीज़ आप याद रखें कि बैगा जनजाति जो है झूम कृषि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है और प्रजाति दृष्टि से यह द्रविड़ समूह में पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स को आप याद रखें कि यह किस प्रजाति समूह में पाया जाता है। तो किस प्रजाति समूह में पाया जाता है, ये द्रवियन समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं कि मुख्य निवास स्थान वाला जिला, यानी बैगा जनजाति जो है झारखंड के किस किस जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार और हजारीबाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और झारखंड में सर्वाधिक मुख्य रूप से जो बैगा जनजाति पाया जाता है वह आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें कि बैगा जनजाति झारखंड में सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है। तो पलामू इसका आंसर होगा। और प्रमंडल भी पूछे तो पलामू ही होगा, क्योंकि प्रमंडल भी पलामू ही है। तो ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है अन्य कोलेरियन समूह की तरह टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। यानी जिस कोलेरियन समूह में जो है टोटेमिक गोत्र पर आधारित जो भी पाया जाता है गोत्र, वो इसमें वो गोत्र नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि इनमें जो है अनेक प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जैसे कि लाम सेना विवाह। बैगा जनजाति में जो है लाम सेना नाम दिया गया है, बट लाम सेना विवाह को जो है सेवा विवाह कहा जाता है। और पैठुल विवाह जिसे ढूकू विवाह कहा जाता है, और उठावा विवाह जिसे राजी खुशी विवाह कहा जाता है, या राजी खुशी विवाह को हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि सेवा विवाह क्या है, ढोकू विवाह क्या है और राजी खुशी विवाह क्या है। तो लेट्स नीचे पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह इस प्रकार के विवाह में जो है लड़का अपने भावी सास ससुर के घर पर रहकर सास ससुर को 5 से 6 वर्ष तक सेवा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वह जो है वधू मूल्य का जो है अदायगी नहीं कर पाता है, यानी कि लड़के जो है शादी विवाह करने में सक्षम नहीं है संपत्ति दृष्टि से, तो वह सास ससुर के घर पर रहकर सेवा कर उस वधू मूल्य को जो है अदायगी करता है। और नेक्स्ट क्या था? ढोकू विवाह। तो ढोकू विवाह आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ढोकू विवाह क्या होगा। जब लड़की लड़के के घर घुस जाते हैं और घर पर हल्दी चावल छिड़कते हैं, इस प्रकार के विवाह को ढोकू विवाह कहा जाता है। यानी रात्रि के समय जो है लड़की लड़के के घर चले जाते हैं और उससे शादी की अर्चना करते हैं, तो और इस तरह से शादी जो करते हैं उसको ढोकू विवाह कहा जाता है, जिसको हम जो है बैगा जनजाति में पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं। और लड़के जो है लड़की को 3 से 4 हजार रुपया देते हैं इस प्रकार के विवाह में, ढोकू विवाह में। तो नेक्स्ट था आपका राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी विवाह भी जान लेते हैं। राजी खुशी विवाह क्या होता है? जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर गांव के मुखिया या वयोवृद्ध लोगों के पास जाते हैं, यानी लड़के यदि पसंद किए हैं और लड़की पसंद किए हैं, तो लड़की अथवा लड़का जो है गांव के मुखिया या सरपंच या प्रधान या फिर जो वयोवृद्ध लोग हैं उसके पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं कि हमें उस व्यक्ति से शादी करना है। उसके बाद वह जो है इन दोनों को, यानी जो भी जिसके पास जाते हैं, मुखिया पास जाते हैं या वयोवृद्ध पुरुष के पास जाते हैं, वह इनको जो है गांव के समक्ष कुछ लोग होते हैं और उसके समक्ष जो है इसका शादी संपन्न करा दिया जाता है। तो इस प्रकार का विवाह जो है राजी खुशी विवाह कहलाता है। और इसको जो है मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इसे प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये सब पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब को आप याद रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैगा जनजाति का पवित्र पशु, यानी बैगा जनजाति जो है पवित्र पशु किसे मानते हैं? तो बैगा जनजाति जो है पवित्र पशु बाघ को मानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद करें। पवित्र पशु बाघ है और प्रधान नृत्य, यानी बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य कौन सा है? तो कर्मा नृत्य है। और अन्य प्रमुख नृत्य जो है वह झटपट है और बिमला है। तो ये पॉइंट्स को याद रखें कि पवित्र पशु जो है बाघ है और प्रधान नृत्य कर्मा नृत्य है, और अन्य प्रमुख नृत्य में जो है झटपट और बिमला है। तो चलिए मैं जान लेता हूँ कि कर्मा नृत्य क्या है, जो कि बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य है। तो इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो कर्मा नृत्य क्या होता है वो देखिए। कर्मा नृत्य जो है यह नृत्य उड़ाव समाज में भादो आश्विन कार्तिक के महीने में, यानी अंग्रेजी माह में कहा जाए तो सितंबर माह के महीने में संपन्न होता है। यह कर्म पूजा के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। अपने में से कई ने कर्मा नृत्य देखे भी होंगे, कई गांव में इसको संपन्न भी किया जाता है, आयोजित भी किया जाता है। और इस प्रकार के नृत्य में जो है युवक युवतियां कर्म वृक्ष के तीनों शाखाओं को अखड़ा में गाड़ दिया जाता है और रात भर इनके चारों ओर नाच गान किया जाता है। इस नृत्य में कर्मा धर्मा की कहानियों का भी समावेश रहता है, जिसमें से कि कहानी रहता है कि यानी कोई दो भाई रहता है कर्मा और धर्मा, और उसके जो है वाइफ जो है अपने यानी कोई गर्म पानी या फिर चावल पकने के बाद जो माड़ उत्पन्न होता है उसको जो है गांव घर के आगे जो है गेट उस पर फेंक देता है, जिससे वहाँ जो गोसाई रहता है
वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो इस तरह से और कहानी रहते हैं। और यह जो नृत्य जो है सूर्योदय होने के कुछ देर बाद तक चलता है। तो ये था कर्मा नृत्य से संबंधित जानकारी। आप देख सकते हैं कि कर्मा नृत्य किस तरह से करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुष जो है दर्शन या शैला नृत्य करते हैं और स्त्री जो है रीना नृत्य करते हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखें कि पुरुष जो है दर्शन या शैला नृत्य करते हैं, यानी बैगा जनजाति में जो है पुरुष जो होता है वह दर्शन या शैला नृत्य करते हैं और स्त्री जो है रीना नृत्य करते हैं। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बैगा जनजाति का मुख्य देवता, यानी बैगा जनजाति का प्रधान देवता, मुख्य देवता जो है वह है बड़ा देव। कहीं पे बाड़ देव भी लिखा हुआ रहता है, जो कि सखुआ के गाछ पे निवास करती है। ये चीज को भी याद रखें। आपका सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि बैगा जनजाति का मुख्य देवता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा देव। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बैगा जनजाति का मुख्य देवता बड़ा देव है, तो वह किस गाछ पे निवास करता है, किस वृक्ष पे निवास करता है, तो उसका आंसर होगा सखुआ गाछ पर। और बैगा जनजाति को जो है अन्य प्रमुख देवता हो गया आपका ठाकुर देव, धरती माता, आजी दत्ती, रात माई। ये सब जो है बैगा जनजाति का अन्य प्रमुख जो है वह देवता है। और प्रधान देवता क्या है? बड़ा देव। और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बैगा जनजाति का वर्ष का, सॉरी यहाँ पे हम पर्स लिख दिए हैं गलती से, वर्ष होगा यहाँ पे। वर्ष का जो है पहला पर्व, यानी कि उसका जो वर्ष प्रारंभ होता है, मान लीजिए हम लोग का जनवरी से दिसंबर तक चलते हैं, तो जनवरी माह से जो मेरा वर्ष शुरू होता है, उसी तरह से उसके वर्ष जो प्रारंभ होते हैं, तो वर्ष का पहला पर्व जो वह सेलिब्रेट करते हैं वह चेरता पर्व मनाते हैं, जो कि बच्चों का बाल भोज से संबंधित है। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें कि बैगा जनजाति का जो है वर्ष का पहला पर्व चेरता पर्व है, जो बच्चों का बाल भोज से संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए इसी का जो है अन्य प्रमुख पर्व है बिद्री, हरेली, नवभोज, फाग। ये सब जो है इसका अन्य प्रमुख पर्व है। और वर्ष का पहला पर्व यह क्या मनाते हैं बैगा जनजाति? चेरता पर्व मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि प्रत्येक 9 वर्ष में जो है रास नावा पर्व को मनाते हैं। बैगा जनजाति जो है प्रत्येक 9 वर्ष में यह जो है रस नावा पर्व मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, आप इसे जरूर माइंड में रखें, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैगा जनजाति 9 वर्ष में कौन सा पर्व मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रस नावा पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुकद्दम कहा जाता है। तो बैगा जनजाति का सामुदायिक समाज का पंचायत का जो मुखिया को क्या कहते हैं? मुकद्दम कहा जाता है। ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें। तो आप ये सभी पॉइंट्स को याद रखें, जिससे कि मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करने में बहुत ही आसानी हो। मैं फास्टली एक बार फिर से बता देता हूँ कि बैगा जनजाति को जो 1867 ईस्वी में खोजा गया था और भूमिया या मिट्टी का स्वामी कहा जाता है, और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं। और इसका उपजातियाँ हैं नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कंठमैना, रमैना, गोंडवान, कुंडी या बिंझवार। और इसमें प्रसिद्ध है भरोटिया और नरोतिया। और इसमें जो है बैगा जनजाति का अर्थ होता है ओझा या समन, और इसका कार्य है झाड़फूँक कार्य करना। और प्रजाति दृष्टि से यह द्रविड़ समूह में पाया जाता है, और सर्वाधिक जो है यह पलामू डिस्ट्रिक्ट या पलामू प्रमंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो यह टोटेमिक आधार पर इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है।
और इसमें जो है लाम सेना, पैठुल और उठावा विभाग को पाया जाता है, जिसमें से कि मैं इन तीनों विभाग के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। और बैगा जनजाति का पवित्र पशु बाघ है। प्रधान नृत्य कर्मा है। अन्य प्रमुख नृत्य झरपट और बिमला है। और यहाँ पे मैं कर्मा नृत्य के बारे में समझा दिया हूँ। और पुरुष जो है दर्शन या शैला नृत्य करते हैं, और स्त्री जो है रीना नृत्य करते हैं। और बैगा जनजाति का मुख्य देवता है बड़ा देव, और अन्य प्रमुख है ठाकुर देव, धरती माता, आजी दत्ती, रात माई। और बैगा जनजाति का वर्ष का पहला पर्व होता है चेरता, जो कि बच्चों के बाल भोज से संबंधित है। और प्रत्येक 9 वर्ष में जो है रस नावा पर्व मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बैगा जनजाति का सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे से ये सब्जेक्टली अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करता हूँ। बैगा जनजाति से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? ऑप्शन ए है प्रोटोस्ट्रोलाइड, बी है मंगलोलाइड, सी है द्रविड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है बैगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए है नास्तिक, बी है पुजारी, सी है पुरोहित, डी है अतिथि। तो सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। बैगा का सामान्य अर्थ जो है पुरोहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड नंबर, बैगा जनजाति द्वारा निम्न में से किस पशु की पूजा की जाती है? तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। मैं सब्जेक्टली में बता चुका हूँ कि बैगा जनजाति जो है बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर्थ नंबर, बैगा जनजाति का रीति रिवाज निम्न में से किस जनजाति के समान है? ऑप्शन ए है संथाल, बी है खड़वार, सी है कोल, डी है उड़ाव। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़वार। बैगा जनजाति का रीति रिवाज जो है खड़वार जनजाति के समान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 नंबर, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो बैगा जनजाति जो है झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों में यह विश्वास करते हैं। तो बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा है वैद्य वो तंत्र मंत्र। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी बैगा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा देव। इसका जो है मुख्य देवता है वह है बड़ा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख सकते हैं, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास किस वृक्ष में मानते हैं? तो बैगा जनजाति का जो है प्रधान देवता बड़ा देव यह सखुआ गाछ में निवास करते हैं। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साल। साल को ही सखुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर, बैगा जनजाति में निम्न में से कौन सा पर्व 9 वर्ष यानी 9 साल पर आयोजित किया जाता है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसनावा। रसनावा पर्व जो है बैगा जनजाति 9 वर्ष में एक बार मनाते हैं। तो इससे जुड़े लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मंगनी, लाम सेना, पैठुल, उघाड़िया, उठावा, चोर विवाह आदि बैगा समाज में प्रचलित प्रमुख विवाह है। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय विवाह जो है वह है मंगनी विवाह, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी विवाह। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो था बैगा जनजाति, यह टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अन्य जातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।